अपर्णा, आप कौन है? आदित्य ने तुम्हारा नंबर दिया था मुझे। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, मन से करूं या दिमाग से। युद्ध किसी से भी करो, हर कदम मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। तुम कौन हो? मेरा नाम यात्रा है। आदित्य के केस में मैं गवाही देने के लिए आई हूँ। इतने साल तुम कहाँ पर थी? पापा ने जबरदस्ती मुंबई ले जाकर मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरे दोस्तों से कांटेक्ट टूट गया। घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। आदित्य के बारे में पता चला मुझे। मैंने आने की कोशिश की, तभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे। मानसा, मेरे साथ आओ जरा। हर बात पर गाय की तरह सिर मत हिलाया करो। देखो, मुझे शक है कि ये यात्रा नहीं है, उसी ने लड़की को भेजा होगा। इस तरह ये अचानक आ गई, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया। अपने करियर में कई नकली गवाहों को देखा मैंने, वो सब छोटे छोटे केसेस थी, पर ये वैसा नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा। तुम जिंदगी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। तुम लोगों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मशीन को नहीं। जब तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट होगा ना तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। मेरे सवालों का आप ऐसे या नो में जवाब देना काफी है। आर यू रेडी? यस। क्या आपका नाम यात्रा है? यस। आपका जन्म 23/7/1995 में हुआ था? यस। आपका जन्म चेन्नई में हुआ था? नो। तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे? यस। आपको लाल रंग पसंद है? ये क्या पूछ रहा है? लाल रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है, बाला पसंद है, सोना पसंद है, ऐसे बेकार के सवाल किए जा रहा है। पापा, वो एक्सपर्ट हैं, आप बस चुप रहिए। क्या आदित्य चेक्स की हेराफेरी करता था? यस। ये फ्रॉड्स क्या तुम दोनों मिलकर करते थे? नो। क्या आदित्य की आतंकवादियों से लिंक थी? पापा, पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आ गई है। क्या ये है कि उसने झूठ बोला है ना? ये इनकंक्लूसिव है। मतलब? अधूरी है। मतलब यात्रा ने जो कहा सच है या झूठ पता नहीं है। मतलब उसने मशीन को भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा? और वक्त नहीं है पापा, अगले हफ्ते अपील है। आदित्य पर यकीन करके प्रोसीड हो जाते हैं। आदित्य, तुम कैसे हो? सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। डर किस बात का? तुम जो आ गई हो। I'll try my best। ये केस हम जरूर जीतेंगे, हिम्मत रखो। हैदराबाद चेस का हब बन रहा है और कुछ दिनों में राष्ट्रीय स्तर के चेस टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद महानगर चुना गया है। ये मेगा इवेंट जल्द ही शहर में होने वाला है। हे नारायण, हेलो। कम, सिट सिट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो कैसे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? ऐसे सवाल पूछने का वक्त ही नहीं है। क्या यार, लगता है जेल में फिलॉसफी सीख ली तूने। नहीं यार, जेल में आदित्य नाम का एक कैदी चेस लाजवाब खेलता है। लाजवाब मतलब? कस्परो। अरे ऐसी बात है तो लड़के के रिहा होते ही फेडरेशन की तरफ से पार्टिसिपेट करवाते हैं। यही बात पूछने के लिए आया था। वैसे किस जुर्म के लिए जेल गया है वो, और उसकी रिहाई कब है? अरे पागल हो क्या तुम? Hey, get back to your game, you too। एक आतंकवादी को गेम खिलाऊंगा तो मुझे फेडरेशन बंद करना पड़ेगा। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। अगले महीने नेशनल चैंपियनशिप में आदित्य को खिलाओ अपने फेडरेशन की तरफ से। मेरी बात मान, मैंने आज तक ऐसे प्लेयर को नहीं देखा। सिर्फ एक मौका दे उसे। यार ये इतना आसान नहीं है। यार एक बार तू उसका खेल देख, फिर फैसला ले। ओके, अगर आदित्य अद्भुत खिलाड़ी है तो
इन 18 खिलाड़ियों को राम हरा चुका है। इन 18 में से किसी एक से उसे जीतने के लिए कहो, फिर देखते हैं। ठीक है, 18 लोगों में एक से ही क्यों? इन 18 लोगों से जीतने वाले उस एक के साथ खेलेगा। ओके ओके। आदित्य, नारायण मिलने के लिए आया है, बोल रहा है कुछ जरूरी काम है। आदित्य, राम नेशनल चैंपियन, वो मेरा दोस्त है, स्टेट चेस फेडरेशन हेड। अगर तुम राम से जीत गए तो फेडरेशन की तरफ से नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप खेलने का मौका मिलेगा। पर आज मेरी हियरिंग है, याद है ना आपको? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल राम वर्ल्ड टूर पर जा रहा है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए यही अरेंज करना पड़ा। सिर्फ 9 मिनट बचे हैं, शुरू करें? ठीक है? Are you okay? बस थोड़ी टेंशन में हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसिक्यूटर जो सवाल करेंगे उसका सच सच जवाब देना बस। C6 D5। तुम वहां बैठो। किंग D8। क्या हुआ बेटा? चुप 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 हो जाओ, ऐसे रो मत बेटा। चुप। ओ चुप 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 हो जाओ बेटा, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आओ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप 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 चुप। हो गया हो गया, चुप हो जाओ, हो जाओ। गुड बॉय। रुकी C8। सच अ गुड बॉय। बेवकूफ मत बनो। तुमने कहा था कि यात्रा हमेशा काजल लगाती है, लेकिन देख लो आज नहीं लगाया। चेक। काजल क्यों नहीं लगाया तुमने? जल्दबाजी में भूल गई। पिछले 10 दिनों से तुमने काजल नहीं लगाया। देखिए, जब तक आदित्य बाहर नहीं आ जाता मैं दूसरा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, इस चक्कर में भूल गई। चेक। काजल तो इन फोटोज में भी नहीं है। मैं बाहर गई थी, मैंने वहाँ काजल लगाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तुम्हारी आंखों का काजल देखकर आदित्य क्या कहता था? वो मेरी बहुत तारीफ करता था। क्या कहकर तारीफ करता था? चेक। तुम उससे क्या पूछ रही हो? आप 1 मिनट रुकिए पापा, तुम बताओ। उसे कुछ पता होगा तब तो बताएगी वो। मेरे काजल लगाने ना लगाने से भला किसी तकलीफ है? मुझे है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। आदित्य के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। आदित्य निर्दोष है, ये किसी ने यकीन नहीं किया, सिर्फ मैंने यकीन किया और मुझे ही धोखा दिया। धोखा दिया है, लेकिन आदित्य टेररिस्ट नहीं है। गलत विटनेस दिया है, ये पता चला तो मेरा करियर खराब तो होगा ही, आदित्य को माफी भी नहीं मिलेगी। मानसा जी। यस योर ऑनर। देरी क्यों हो रही है? स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। सॉरी योर ऑनर। प्लीज। आदित्य, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। QD7 चेक। QD7 चेक। RC5 चेक। योर ऑनर, क्लाइंट और लॉयर के बीच हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे अभी पता चला कि वो ट्रस्ट हमारे बीच में नहीं है। मैं इस केस को यहीं पर छोड़ रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर्स एंड द कोर्ट्स प्रीशियस टाइम। अदालत बर्खास्त की जाती है। राम, तुम हार गए, रिजाइन कर दो। नारायण, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह वाकई अद्भुत है। चेकमेट कहने तक ये खेल खत्म नहीं होता है।
चेकमेट। अब चल, तेरा टाइम खत्म हो गया। और 2 मिनट बाकी हैं सर। यहाँ पर नहीं, धरती पे तेरा टाइम खत्म। तेरी अपील कैंसिल हो गई। लॉयर ने तेरा केस लड़ने से मना कर दिया। अभी और 1 मिनट बाकी है। छोड़ मुझे, छोड़। खेलना। यूनिफॉर्म चेक। जान से मार दूंगा। पकड़ो से। चल, चल।